एक खौफनाक आंकड़ा देखें। अमेरिका में हर 46 सेकंड में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, बलात्कार करने वालों में 86% ने माना कि वे नियमित रूप से अश्लील साहित्य देखते थे। 57% ने स्वीकारा कि उन्होंने अपराध करते समय उन्हीं दृश्यों की नकल की थी। क्या इससे ज्यादा किसी प्रमाण की जरूरत है? ये एक सामाजिक महामारी है। और अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इसे पैसे कमाने का जरिया बना चुके हैं। पैसा कमाने के लिए इस हद तक गिरना कि समाज की आत्मा को ही बेच दिया जाए। ये व्यवसाय नहीं, अपराध है। 2. नकारात्मक फिल्में और टेलीविजन सोच का हरण। आज की पीढ़ी की सोच पर सबसे गहरा असर फिल्मों और टेलीविजन का पड़ रहा है। माता पिता या शिक्षक अब पृष्ठभूमि में चले गए हैं। एक अध्ययन के मुताबिक अमेरिका में एक बच्चा जब तक हाई स्कूल में पहुंचता है तब तक 20,000 घंटे टेलीविजन देख चुका होता है। उसकी आंखों के सामने से 5,000 हत्याएं और 1 लाख शराब सिगरेट के विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। अब सोचिए, जब बचपन से ही दिमाग में ये जहरीले दृश्य और संदेश भर दिए जाते हैं तो युवाओं से विवेक और नैतिकता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? 3. फिल्मों में रिश्तों की विकृति। फिल्में और धारावाहिक शादी से पहले और शादी के बाद भी व्यभिचार को आकर्षक और रोमांचक रूप में परोसते हैं। प्रतिबद्धता की जगह वासना को बढ़ावा मिलता है। सच्चे रिश्तों की जगह तात्कालिक इच्छाओं को तवज्जो मिलती है। ऐसे में अगर तलाक बढ़ रहे हैं, रिश्तों में ईमानदारी घट रही है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। 4. मीडिया जीवन का दिशा निर्धारक। कच्चे दिमाग वाले युवा और बच्चे जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं। वे फिल्मों और टेलीविजन को ही मानक, स्टैंडर्ड और आदर्श, बेंचमार्क मानने लगते हैं। सच तो यह है कि मीडिया केवल मनोरंजन नहीं, एक शिक्षक बन गया है। लेकिन ये शिक्षक बच्चों को क्या सिखा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। निष्कर्ष, अश्लीलता और नकारात्मक मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये समाज की जड़ें खोदने वाले हथियार हैं। इन्हें केवल चॉइस कहना मासूमियत नहीं, मूर्खता है। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को नैतिक, विवेकशील और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन विषैले स्रोतों से दूरी बनानी ही होगी। मूल्य आधारित जीवन जीने की प्रेरणा हमें खुद बननी होगी ताकि समाज फिर से स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ सके। गाली गलौज भाषा नहीं, असहायता की चीख। गाली गलौज करना किसी की ताकत नहीं, बल्कि शब्दों की गरीबी और आत्मनियंत्रण की कमी को दर्शाता है। जो व्यक्ति अपनी भाषा पर काबू नहीं रख सकता, वो दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल सकता, केवल नकारात्मकता और अशिष्टता फैला सकता है। ये व्यवहार न सिर्फ दूसरों को असहज करता है, बल्कि आपकी अपनी गरिमा को भी गिरा देता है। सच्ची ताकत शब्दों की मर्यादा और मन की स्थिरता में होती है। रॉक संगीत, कला या अवचेतन पर आघात। आजकल कुछ गीतों में सिर्फ संगीत नहीं, अश्लीलता और विकृति छिपी होती है। हम जो सुनते और देखते हैं वो केवल कानों या आंखों तक सीमित नहीं रहता, वो हमारे अवचेतन मन में घर कर जाता है। इसीलिए हमें बहुत सतर्कता से चुनना चाहिए कि हम किसे अपनी आत्मा तक पहुंचने की इजाजत दे रहे हैं। संगीत हमारे मूड, सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है, तो क्यों न ऐसा संगीत चुना जाए जो आत्मा को ऊपर उठाए, न कि गिराए। 7वां कदम, जरूरी कामों से प्यार करना सीखिए। जो जरूरी है उसे कीजिए, फिर जो मुमकिन है उसे कीजिए, और आप देखेंगे कि आपने असंभव को भी पा लिया है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। जिंदगी में कई काम ऐसे होते हैं जो मन के नहीं, कर्तव्य के होते हैं। मां बच्चे की देखभाल करती है, चाहे उसे नींद आई हो या नहीं। वो इसे पसंद नहीं भी करती, फिर भी करती है, क्योंकि ये प्रेम और जिम्मेदारी है। अगर हम भी अपने जीवन के जरूरी कामों को नापसंद से पसंद की ओर ले आए तो वही काम हमारी सफलता की सीढ़ियां बन जाते हैं। ये एक कला है और इसे आदत में बदलना ही असली चमत्कार है। 8वां कदम, दिन की शुरुआत करें सकारात्मकता से। सुबह के पहले क्षणों में
हमारे मन और मस्तिष्क सबसे शांत और ग्रहणशील होते हैं। अगर हम इस समय किसी अच्छे विचार, प्रेरणादायक लेख या आत्मिक संगीत से दिन की शुरुआत करें, तो वो पूरा दिन उसी लय में बहने लगता है। ये एक मानसिक अभ्यास है जिसे रोज दोहराया जाए तो ये आपकी सोच और व्यक्तित्व दोनों को सकारात्मक बना देगा। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बदलाव की शुरुआत आज और अभी से कीजिए। विलियम जेम्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। निष्कर्ष, आप विजेता बन सकते हैं। अब तक आपने जिन 8 शक्तिशाली जीवन सिद्धांतों को पढ़ा और समझा, यदि आप इन पर ईमानदारी और प्रतिबद्धता से अमल करें तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इन 8 कदमों को जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी सोच, व्यवहार और परिणाम सब बदल जाते हैं। जीतने वाला बनाम हारने वाला। एक सोच का फर्क। जीतने वाला हर समस्या के भीतर समाधान की एक किरण ढूंढता है। हारने वाला हर समाधान में नई समस्या खोज लेता है। जीतने वाला कहता है, मैं ये जिम्मेदारी निभा सकता हूं। हारने वाला कहता है, ये तो मेरा काम नहीं है। जीतने वाला के पास दृष्टि और दिशा होती है। हारने वाला के पास शिकायत और बहाने होते हैं। जीतने वाला कहता है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। हारने वाला कहता है, ये काम तो हो सकता है पर बहुत कठिन है। जीतने वाला अपनी गलती को स्वीकार करता है। हां, ये मेरी भूल थी। हारने वाला दूसरों पर दोष डालता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। जीतने वाला प्रतिबद्ध होता है। हारने वाला खोखले वादे करता है। जीतने वाला की आंखों में सपने होते हैं। हारने वाला के हाथों में खाली योजनाएं। जीतने वाला कहता है, कुछ करना है। हारने वाला कहता है, कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा बनता है। हारने वाला टीम को तोड़ता है। जीतने वाला संभावनाएं देखता है। हारने वाला केवल रुकावटें। जीतने वाला कहता है, हम सब जीत सकते हैं। हारने वाला मानता है, अगर मैं जीतूं तो किसी को हारना ही होगा। जीतने वाला भविष्य की ओर देखता है। हारने वाला अतीत की बेड़ियों में बंधा होता है। जीतने वाला होता है एक थर्मोस्टेट जो परिस्थिति बदलता है। हारने वाला होता है थर्मामीटर जो केवल परिस्थिति का असर लेता है। जीतने वाला सोच कर बोलता है। हारने वाला बोल कर सोचता है। फर्क बस सोच का है और सोच ही भविष्य बनाती है। जीतने वाले और हारने वाले में अंतर ताकत का नहीं होता, बल्कि सोच, दृष्टिकोण और जिम्मेदारी उठाने की भावना का होता है। क्या आप इन गुणों को अपनाकर एक विजेता की राह पर चलना चाहेंगे? जीतने वाला बनाम हारने वाला। सोच और सिद्धांत का अंतर। जीतने वाला विनम्र शब्दों में दृढ़ तर्क प्रस्तुत करता है। हारने वाला कठोर शब्दों में कमजोर तर्क देता है। जीतने वाला अपने मूल्य और सिद्धांतों पर अडिग रहता है, लेकिन छोटी मोटी बातों में लचीलापन दिखाता है। हारने वाला छोटी छोटी बातों में अड़ जाता है, पर अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनका सम्मान करता है। उसका सिद्धांत होता है, जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करो। हारने वाला सोचता है, दूसरे मेरे साथ क्या करेंगे, उससे पहले मैं उन्हें वैसा दिखा दूं। जीतने वाला काम को खत्म करने पर ध्यान देता है, वो परिणाम लाता है। हारने वाला काम शुरू होने का इंतजार करता है और अक्सर अधूरा छोड़ देता है। जीतने वाला जीतने की योजना बनाता है, वो तैयारी को सफलता की कुंजी मानता है।